सन्यासी माँ नागिन अपनी सखी पूर्वी नागिन के साथ बैठकर प्रेम शब्द का ज्ञान ले रही थी। तभी अचानक से पूर्वी बोलती है, प्रेम शब्द से तू भली भांति परिचित कहाँ है? अरे इस नागलोक में एक ऐसी नागिन थी जिसकी आशिकी से नागलोक क्या, धरती लोग और पाताल लोग भी हैरान थे। मैं तुझे पूरी कहानी सुनाती हूँ। अनामिका नागिन की खूबसूरती का मुकाबला स्वर्ग की अप्सराओं से भी नहीं हुआ। इतने खूबसूरत होने के बावजूद उसका दिल आया भी तो नागलोक के साधारण से नाग नील पर। उसके प्रेम में पड़कर एक दिन अनामिका नील का मार्ग रोकते हुए बोलती है, नील, हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और तुमसे विवाह भी करना चाहते हैं। माफ करिएगा अनामिका नागिन, आपके सौंदर्य और खूबसूरती पर तो कोई भी नाग फिदा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। नील इतना बोलकर चला जाता है, लेकिन अनामिका को उसके जवाब का सही अर्थ समझ ही नहीं आता। इसीलिए वो अपनी सखी नागेंद्री के पास जाकर बोलती है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है नागेंद्री। ये भला तुमसे किसने कहा? अरे तुम्हारे जैसी नागिन बनने के लिए तो नागलोक की नागिनें सालों तपस्या करती हैं, फिर भी वो नहीं बन पाती। तो नाग नील ने मेरा प्रेम प्रस्ताव क्यों ठुकराया? हो सकता है नाग नील को तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी आशिकी पर संदेह हो। आशिकी शब्द से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? प्रेम के सबसे जुनूनी और उच्चतम स्तर को आशिकी कहते हैं, जिसमें प्रेमी प्रेम को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होता है। ऐसा है ना? तो अब नील देखेगा इस नागिन की आशिकी, ऐसी आशिकी जो ना किसी ने देखी होगी ना किसी ने की होगी। प्रातः काल अनामिका उठकर नील के भवन के बाहर सन्यासी की भांति तपस्या करने लगती है, जिसके बाद नील को इसकी सूचना मिलने पर वो अनामिका के समक्ष जाकर कहता है, नागिन अनामिका, आप ये क्या कर रही हैं? ऐसे मेरे भवन के बाहर बैठकर तपस्या क्यों कर रही हैं? सारा नागलोक मुझे एकटक निहार रहा है। अब प्रेम पाने के लिए तपस्या तो करनी पड़ती है और मुझे तपस्या तुम्हारे भवन के आगे बैठकर ही करनी होगी। हे भगवान, ये आप क्या कर रही हैं? जाइए यहाँ से, मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा। तो अपने नेत्र बंद कर लो नील, क्योंकि ये एक नागिन की आशिकी है और ये नागिन अपने आशिक को अपना बनाकर ही दम लेगी। नील के प्रेम में नागिन अनामिका आशिकी की सारी हदें पार कर रही थी। सुबह उसके पीछे वन जाना, अपने हाथ पर नील का नाम लिखवाना, भोलेनाथ के समक्ष तांडव करके खुद को कष्ट देना और आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद नील ने एक दिन अपने प्रेम का इजहार करते हुए अनामिका से कहा, अनामिका नागिन, आपकी आशिकी ने साबित कर दिया कि आपसे ज्यादा मुझे कोई और प्रेम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपसे विवाह करने के लिए। नील आगे कुछ बोलता, उतने में ही पीछे से नागलोक के सबसे विशेले नाग नागेश्वर ने उसको शक्तिशाली खंजर से मार दिया, जिसके बाद उसी क्षण नील की मृत्यु हो गई। ये देखकर अनामिका के क्रोध की ज्वाला का कोई अंत नहीं था। उसने नागलोक में मौजूद सभी नाग नागिनों के बीच नागेश्वर को तड़पा तड़पा कर मार डाला और उसकी अंतिम सांसें लेने से पहले उससे नील को मारने का कारण पूछते हुए बोली, आज बरसों बाद इस नागिन को उसकी आशिकी का फल मिलने वाला था, लेकिन तुमने मेरे प्रेम को मार दिया। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता था। अगर तुम्हारी आशिकी नील के लिए थी तो मेरी आशिकी तुम्हारे लिए थी। अनामिका गुस्से से भरी अपना अंतिम वार करते हुए नागेश्वर को मृत्यु प्रदान कर देती है। ऐसे तो अनामिका की आशिकी पूरी ही नहीं हो पाई और नील के मरने के बाद उसने किसी और से विवाह कर लिया होगा। नहीं, अनामिका की आशिकी ऐसी नहीं थी। उसने नील के दूसरे जन्म का इंतजार किया था और अनामिका के बरसों के इंतजार के बाद उसके प्रेम नील ने एक इंसानी रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और आज उसके 24 वर्ष के होने पर अनामिका नागिन उससे पृथ्वी लोक पर मिलने जाती है, जहां नील का इस जन्म का नाम विकास था और विकास रोज की तरह अपने कॉलेज जा रहा था। तभी अनामिका उसके समक्ष आकर बोलती है, नील, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। मेरी आशिकी ने तुम्हें दोबारा जन्म लेने पर मजबूर कर ही दिया। ओ हेलो, कौन हो तुम और ऐसे अचानक से कौन से आसमान से टपकी हो मेरे सामने? मैं तुम्हारा प्रेम और ये तुम्हारा नया जन्म है। तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, रुको मैं याद दिलाती हूँ। अनामिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके
विकास को उसके नील रूपी जन्म की सभी यादें याद दिलाने के बाद बोलती है। अब तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया है ना, तो उस समय में जो कार्य अधूरा रह गया था वो पूरा करो। मुझसे विवाह करना है तुम्हें। नहीं चाहता। देखो, मानता हूँ मुझे सब याद आ गया, लेकिन वो मेरा पिछला नाग जन्म था। तुम्हारी आशिकी उस समय के हिसाब से ठीक थी कि तपस्या करना या तांडव करना, लेकिन इंसानों के जैसी आशिकी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। इसीलिए सॉरी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इतना बोलकर विकास वहाँ से चला जाता है और अनामिका रोते रोते अपनी दोस्त नागेंद्री के पास जाकर बोलती है। नागेंद्री, उसने मुझे फिर से नकार दिया। इतने वर्षों से उसकी प्रतीक्षा करी, उससे मिली और फिर भी उसने मुझे अस्वीकार ही किया। तो तुम उसका पीछा छोड़ दो। अरे तुम्हारे जैसी नागिन को नागों की कमी थोड़ी है। नहीं, मेरी आशिकी हार नहीं सकती। मैं उसे इंसानी रूप में भी अपना बनाकर दिखाऊंगी। तुम मुझे बस ये बताओ कि मनुष्य अपनी आशिकी जाहिर करने के लिए क्या करते हैं? नागेंद्री अनामिका को पृथ्वी लोक के आशिकी के तरीके बताती है, जिसके बाद अनामिका इंसानी रूप लेकर अपने विकास को पाने की जंग को शुरू करती है। जिसके बाद एक सुबह विकास जब कॉलेज जा रहा होता है तो सब उसे घूर कर देखते हैं, जिस पर वो खुद से बोलता है, ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? ना जाने मैंने ऐसा कौन सा कांड कर दिया। तभी आगे जाते जाते विकास की नजर रास्ते की दीवार पर जाती है, जहां उसके पोस्टर लगे हुए थे, जिसमें उसकी फोटो के नीचे लिखा था, विकास आई लव यू। साथ ही नीचे छपवाने वाले के नाम की जगह लिखा होता है, तुम्हारी आशिक अनामिका। ये देखकर विकास बोलता है, इस नागिन की आशिकी सच में कमाल है। मुझे लगा था कि मेरे रिजेक्ट करने के बाद वो मेरा पीछा छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी, लेकिन ये तो लेडी कबीर सिंह बनी पड़ी है। इस बात पर मुस्कुराते हुए विकास कॉलेज जाता है, जहां उसकी कुछ दोस्त उससे गले मिलने आती हैं। तभी अनामिका उनके आगे आकर बोलती है, विकास से 2 गज की दूरी बनाकर रखे, क्योंकि उसको छूने वाली हर कन्या का मैं वो हाल करूंगी जो वो कभी सोच भी नहीं पाएगी। अनामिका की ये बात सुनकर सभी लड़कियां विकास से दूर हो जाती है। विकास इस बात पर बिना कुछ बोले बस हल्की सी मुस्कान लेकर क्लास लेने चला जाता है। शाम को जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ आराधना उससे बोलती है, अरे बेटा, आज बाजार में एक बड़ी ही भली लड़की मिली मुझे पता है, चोर मेरा पर्स लेकर भाग रहे थे, लेकिन उसने अकेली ने ही मुझे बचा लिया। तो मिलेगा उससे, वो रसोई में ही है। कहती है, आंटी मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी, आप मुझे मेरी माँ जैसी लगती हो। क्या माँ, किसी को भी घर में घुसा लेती हो? अरे बेटा, एक बार मिल तो सही। बेटा जरा बाहर आना। आराधना के बुलाने पर रसोई में से चाय की ट्रे लिए हुए अनामिका आती है, जिसे देखकर विकास के होश उड़ जाते हैं। तभी आराधना बोलती है, बोला था ना, पहली नजर में ही होश उड़ जाएंगे। बेटा ये लड़की बहुत अच्छी है, मुझे तो पहली नजर में ही भा गई। काश ऐसी मेरी बहू मिल जाए मुझे। माँ, इसी को बना दूं आपकी बहू? मतलब क्या? इतना बोलते ही विकास अनामिका के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर बोलता है, तुम्हारी आशिकी सच में निराली है अनामिका। मैं तो तुम्हें देखकर ही पहचान गया था, लेकिन तुमको एक बार फिर से रिजेक्ट करके तुम्हारी आशिकी की हद देख रहा था कि तुम मेरे रिजेक्शन को सुनकर मुझे छोड़ दोगी या नहीं। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी आशिकी कमाल है, इसीलिए मैं तुमसे विवाह। विकास के इतना बोलते ही उसके पीछे एक राक्षस जैसा इंसान प्रकट होकर उसको अपनी तलवार से मारने ही वाला होता है कि तभी अनामिका सब कुछ स्थिर करके उस राक्षस को अपनी शक्तियों से गायब करते हुए बोलती है, अब मैं किसी को अपने प्रेम के बीच में नहीं आने दूंगी। वैसे तुम बड़े ही ढीठ हो नागेश्वर। पिछले जन्म में मैं नहीं मिली तो राक्षस जन्म लेकर एक बार फिर तुम मेरे नील को मारने आए थे, पर अफसोस तुम्हारी आशिकी मेरे जैसे नहीं थी, इसलिए तुम हार गए। उस राक्षस को गायब करके अनामिका सब कुछ पहले जैसा कर देती है। तभी विकास अपनी बात को पूरी करते हुए बोलता है, इसीलिए मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। देखा, ऐसी होती है आशिकी जो अपने प्यार को पाने के लिए सारी हदों को तोड़ दे। चलो, कम से कम नागिन की आशिकी को मुकाम तो मिला।